One word about Allu Arjun's dance. Oh my God, energetic, strong, inspiring. Allu Arjun sir, I mean, you cannot match how Allu Arjun sir has the swag. I want to work with Allu Arjun also, but I'm a huge Allu Arjun fan. Pushpa. Yeah. Pushpa was phenomenal. Like great piece of entertainment. You know, great piece of acting, great piece of conviction, storytelling. Amazing. पुष्पा राज में रुकेगा नहीं साला। पुष्पा 2 मूवी लिटरली बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही। मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है सिर्फ इंडिया में। लेकिन ये वीडियो मूवी के कलेक्शन के बारे में नहीं होने वाली, बल्कि मूवी के जो मेन हीरो है पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन, उनके ऊपर होने वाली है, उनकी जर्नी के ऊपर होने वाली है। और क्या अभी के टाइम पर अल्लू अर्जुन सच में इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, या फिर सिर्फ ये एक हवा है जो कुछ समय बाद बस निकल जाएगी। क्योंकि मैंने इसी चैनल पर एक पोल डाला था जिसमें कि 55% लोगों ने अल्लू अर्जुन को चुना है इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार के रूप में। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम अल्लू अर्जुन की जर्नी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो अल्लू अर्जुन का जन्म एक फिल्मी फैमिली में ही हुआ था। उनके पिता एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर थे जिनका नाम था अल्लू अरविंद, और उनके अंकल मेगा स्टार चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के लेजेंड्स में से एक हैं। तो यहाँ पर भी आप वही कह सकते हो कि अल्लू अर्जुन भी नेपोटिज्म का ही एक प्रोडक्ट है। तो मूवीज मिलने में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी जितनी एक आउटसाइडर को होती है, क्योंकि वो पहले से ही एक फिल्मी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ नेपोटिज्म की नहीं, ये भी है कि क्या अल्लू अर्जुन ने पुल ऑफ किया? यस, उन्होंने पुल ऑफ किया और वो अभी के टाइम पर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार में गिने जा रहे हैं। भले ही उनको मूवीज आसानी से मिल गई हो, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई अपनी एक्टिंग, डांस और यूनिक वर्सेटैलिटी के दम पर। एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी, आई एम रेडी। तो अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री मूवी से डेब्यू किया एज अ मेन लीड रोल। नहीं तो वो इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज में चाइल्ड रोल, माइनर रोल कर चुके हैं, लेकिन गंगोत्री उनकी पहली एज अ लीड रोल मूवी थी जिसमें कि उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने नोटिस किया। लेकिन उनका पहला ब्रेक थ्रू आया 2004 में आर्या मूवी के साथ। आर्या मूवी ने उन्हें ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया। उनका चार्म, कॉमिक टाइमिंग और अनमैचेबल डांस मूव्स ने उन्हें एक नई जनरेशन का फेवरेट बनाया। एक तरह से देखा जाए तो अल्लू अर्जुन सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर है। उनके फैंस उनको स्टाइलिश स्टार कहकर भी बुलाते हैं, और राइटली सो, चाहे उनकी कॉस्ट्यूम्स हो, हेयर कट्स हो या उनकी बॉडी लैंग्वेज हो। उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में एक नई वेव को शुरू किया है। उनकी हर मूवी में उनका स्टाइल एक अलग लेवल पर होता है। उनकी स्टाइल सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि पैन इंडिया और ओवरसीज फैंस को भी अट्रैक्ट करती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप पुष्पा मूवी ले सकते हो। मैं झुकेगा नहीं साला ट्रेंड बन गया था, सिरवल्ली का हुक स्टेप ट्रेंड बन गया था। ऐसे ही अलावंकत पर मुल्लू मूवी में जो उन्होंने डांस किया है डैम, उसका हिंदी में सहजादा नाम से रीमेक भी बना था, वो क्या हगा था उन्होंने। लेकिन अच्छी चीजों पर आते हैं तो अल्लू अर्जुन पर अगर हम बात करेंगे तो डांस का जिक्र तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ साउथ सिनेमा के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के बेस्ट डांसर में से एक माने जाते हैं। उनके डांस मूव्स एफर्टलेस लगते हैं, लेकिन उनमें प्रिसीजन और एनर्जी अनमैच्ड है। जैसे कि मैंने कहा था कि पुष्पा के सिरवल्ली हुक स्टेप को ही देख लो, इट बिकम ग्लोबल ट्रेंड। इसके बाद अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड भी उनकी सुपरस्टारडम को जस्टिफाई करता है। उनकी फिल्म्स कंसिस्टेंटली ब्लॉकबस्टर रही है और उन्होंने रीजनल सिनेमा को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। वो अलग बात है कि पुष्पा 2 उतनी अच्छी नहीं थी जितना वो बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। इट्स जस्ट अ मसाला मूवी, नॉट टू मच। तो ऐसी मूवी के साथ इंटरनेशनल लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट करना अपने आप में ही एक बेइज्जती है, बट उसमें जो अल्लू अर्जुन का काम है वो कहीं भी फीका नहीं पड़ता। वो 110% अनमैचेबल है। देखो, ये तो सभी मानते हैं कि अल्लू अर्जुन के लिए सबसे बड़ी हिट मूवी थी पुष्पा द राइज, पुष्पा 2 आने से पहले, क्योंकि उस मूवी ने सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में भी रिकॉर्ड्स तोड़े। पुष्पा मूवी ने लिटरली 350 करोड़ से ज्यादा का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, वो भी पैंडेमिक के दौरान। जिससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि अल्लू अर्जुन सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी जाने जाते हैं। उनके हिंदी बेल्ट में भी बहुत सारे फैंस हैं। नमस्ते।
और इसके अलावा अल्लू अर्जुन का चार्म सिर्फ उनके लुक्स और एक्शन तक सीमित नहीं है, उनकी एक्टिंग में भी डेप्थ और वर्सेटैलिटी दिखती है। चाहे फिर वो ग्रे शेडेड रोल हो जैसे वेदांत में, या फिर एक रग्ड और रो कैरेक्टर हो जैसे पुष्पा, उन्होंने हर रोल को एक अलग इंटेंसिटी के साथ निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज हर बार ऑडियंस को इम्प्रेस करती है और यही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है। अल्लू अर्जुन के सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं और उनका हर प्रोजेक्ट ग्लोबल अटेंशन को ग्रैब करता है। इट मींस कि अब वो छोटे मोटे एक्टर नहीं बल्कि ही इज लिटरली द पैन इंडिया स्टार। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर। अवार्ड्स भी उनकी पॉपुलैरिटी और टैलेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने कई फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ और नंदी अवार्ड जीते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड उनके फैंस का अनकंडीशनल लव है। वो जहाँ जाते हैं उनके फैंस उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। इसका की बेस्ट एग्जांपल हमने रिसेंटली ही पटना में पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च में देखा, जहाँ पर की भीड़ नहीं थी, महाभीड़ थी। और इन सब के बाद आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि क्या अल्लू अर्जुन अभी के टाइम पर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं? देखो, अगर आप बॉक्स ऑफिस की बात करोगे या फिर उनके स्टारडम की बात करोगे या उनकी एक्टिंग स्किल्स की बात करोगे तो सिंपल वर्ड्स में ही इज सुपरस्टार, बट आई डोंट थिंक सो कि वन ऑफ द बिगेस्ट। आई मीन और भी लोग हैं फिर इंडस्ट्री में, अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स से हट के थोड़ा डेप्थ में जाकर जानोगे तो अल्लू अर्जुन की जो 2 सबसे बड़ी हिट मूवी है वो है पुष्पा 1 और पुष्पा 2। पुष्पा 2 इतनी ज्यादा चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइजी पार्ट 2 है। पार्ट 1 बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है, उनको पसंद आया था, तो ऑब्वियसली पार्ट 2 देखने जाएंगे। तो थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि लोग पुष्पा को देखने जा रहे हैं, ना कि अल्लू अर्जुन को। आई मीन वो एक कैरेक्टर के लिए देखने जा रहे हैं। अगर अल्लू अर्जुन फ्यूचर में कोई एक अलग कैरेक्टर के साथ एक अलग मूवी में अलग रोल करेंगे और तब भी वो इतना ही कलेक्शन अगर ला रहे हैं, लोग उनकी मूवी को देखने जा रहे हैं, तो तब मैं मानूंगा कि ही इज सुपरस्टार और उनके पास स्टारडम है। क्योंकि बंदे ने पुष्पा द राइज के बाद कोई और दूसरी पिक्चर की नहीं, सीधा पुष्पा 2 आई। जबकि रियल मायने में एक सुपरस्टार होता है जैसे प्रभास, ही इज लिटरली पैन इंडिया सुपरस्टार। क्योंकि वो बाहुबली से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और उसके बाद उन्होंने जितनी भी मूवीज की वो बेकारी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी अगली मूवी के लिए कलेक्शन लाते रहे कंटिन्यूसली। और ये बताता है एक एक्टर के स्टारडम को कि चाहे उनकी पिक्चर जैसी भी थी, लेकिन उसकी अगली पिक्चर फिर भी लोग देखने जा रहे हैं क्योंकि वो उसके फैंस है, वो उसका स्टारडम है। बट अल्लू अर्जुन के साथ हो जाता है गदर वाला हिसाब। जैसे कि गदर 2 इतनी बड़ी हिट इसलिए थी क्योंकि उसके पास फ्रेंचाइजी का नाम था। उसमें लोग सन्नी देओल को देखने नहीं गए बल्कि दारा सिंह को देखने गए। नहीं तो उससे पहले ही सन्नी देओल की चुप नाम की मूवी आई थी जो कि लिटरली बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। ऐसे ही यहाँ पर अल्लू अर्जुन भी है, उनका एक कैरेक्टर पॉपुलर है पुष्पा और लोग उसको देखने जा रहे हैं कंपेयर टू अल्लू अर्जुन। अगर अल्लू अर्जुन एक डिफरेंट रोल अलग कैरेक्टर में अलग मूवी के साथ आते हैं और वो भी मूवी ऐसे ही हिट होती है तो तब जाकर आप उनको कंसिडर कर सकते हो बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया। बिगेस्ट भी नहीं, एटलीस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। क्योंकि यहाँ पर फिर और भी लोग हैं, SRK, ही इज ग्लोबल स्टार, सलमान खान, थालापति विजय, रजनीकांत सर एंड ऑब्वियसली प्रभास, जो कि लिटरली बिगेस्ट सुपरस्टार में गिने जाते हैं। तो अल्लू अर्जुन को इस लिस्ट में आने में टाइम लगेगा लेकिन ज्यादा नहीं, बस उनको और पिक्चरें करनी है और अपने पोटेंशियल को दिखाना है कि वो क्या कर सकते हैं। और प्लीज पुष्पा 3 से हटके और कुछ भी कर लेना। आई मीन सिर्फ पुष्पा ही नहीं है, और पिक्चरें भी करो यार, थोड़ा वर्सेटैलिटी दिखाओ जिसके लिए आप फेमस हो। तो यही था अल्लू अर्जुन को लेकर मेरा टेक कि ही इज सुपरस्टार और नॉट। बाकी आपके इस पर क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। देखो अल्लू अर्जुन बिगेस्ट सुपरस्टार हो या नहीं हो, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं। वो कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कहीं से भी आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर अजीज।